राजनीति एक ऐसा जरिया है जो किसी का भला करने का भी सबसे बड़ा साधन है और बुरा करने का भी सबसे बड़ा। इस तरह से महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर हम साध्य बढ़िया चाहते हैं, लक्ष्य बढ़िया चाहते हैं, तो हमारा साधन भी बढ़िया होना चाहिए। तभी जो ना इसका प्रयोग करते समय 5 सेकंड लगते हैं, लेकिन अगर गलत बटन दब गया तो 5 साल पछताना भी पड़ता है। सभी को नमस्कार जी, मैं हूं आपका भाई नरसिंह प्रताप शिवानी और आप देख रहे हो एनपीएस न्यूज। एनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज। फिलहाल राजनीतिक गलियारों से होते हुए और कई तरह के बाजारों से होते हुए आज पूछे यहाँ ओम प्रकाश जी गोरा। ओम प्रकाश जी गोरा आज किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, जो लुहारू हल्के से विधायक रह चुके हैं और बहुत ही अच्छी सामाजिक कार्यकर्ता। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, उसमें ये बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता व चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बहुत ही करीबी रहे हैं। राजनीतिक विचार लेंगे, कुछ धार्मिक विचार लेंगे, कुछ सामाजिक विचार लेंगे। आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करके हर ग्रुप में डालियो ताकि इनके जो प्रेरणादायक जो विचार हैं वे हर आम पब्लिक तक पहुंच सके। तो गोरा साहब, हाल ही में जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके यहाँ आने का स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके परिवार को, सभी हल्का वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब कुछ राजनीतिक विचार से जान लेते हैं, क्योंकि 5 साल तक इन्होंने लुहारू हल्के की राजनीति की है। नेलो के वरिष्ठ नेताओं में इनकी गिनती आती है और एक मंजे हुए खिलाड़ी राजनीति के धुरंधर हम इनको कह सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिए, इनके जो विचार हैं वे हर ग्रुप में डालियो ताकि आम पब्लिक तक इनके विचार जा सके। तो गोरा साहब, बात करूंगा राजनीति की। जिस प्रकार से डंके की चोट पे आपने राजनीति की, 5 साल तक आपने बेखूबी निभाई, तो उस राजनीति में और आज की राजनीति में आप क्या फर्क मानते हैं? देखो, वैसे तो मैं लंबे समय से राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। 1995 में मैं मेंबर पंचायत बना था, उसके बाद उप सरपंच बना, फिर गांव के लोगों के आशीर्वाद से सरपंच बना और चौटाला साहब के आशीर्वाद से मार्केट कमेटी का चेयरमैन भी बना। और फिर जो है ना 2014 में हल्का लोहारू के जनता के आशीर्वाद से विधायक बनने का भी मौका मिला। मैं तो ये कहता हूँ कि राजनीति एक ऐसी चीज है जो लोगों के भले का सबसे बड़ा साधन है। और इसमें आज जिस तरह से राजनीति में पैसे का बोलबाला हो चुका है, आज जिस तरह से गलत बयानबाजी का माहौल बन चुका है, अब जिस तरह से इलेक्शन हमारे नजदीक राजस्थान में या दूसरे स्टेट में हो रहा है, तो एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की राजनीति है। राजनीति एक ऐसा जरिया है जो किसी का भला करने का भी सबसे बड़ा साधन है और बुरा करने का भी सबसे बड़ा साधन है। तो हमें इस राजनीति को बिल्कुल पाक साफ बनाने के लिए मैं तो ये कहूंगा आज के युवा वर्ग को, इस युवा वर्ग की जो नई पीढ़ी है उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि इस राजनीति को, लोकतंत्र एक बहुत बड़ी चीज है। जिस तरह से पहले राजतंत्र थे, फिर देश आजाद होने के बाद लोकतंत्र कायम किया गया। इस लोकतंत्र को सच्चे अर्थों में अगर हम कामयाब करना चाहते हैं, तो जिस तरह से महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर हम साध्य बढ़िया चाहते हैं, लक्ष्य बढ़िया चाहते हैं, तो हमारा साधन भी बढ़िया होना चाहिए। तभी जो ना सार्थकता होगी किसी उद्देश्य की। तो इसके लिए आम लोगों को अपने सूझबूझ से उसी कैंडिडेट का चयन करना चाहिए जो सच्चे अर्थों में जनता की सेवा कर सके और जो अपने साधारण तरीके से, मतलब वोट एक ऐसी चीज है, वोट एक ऐसा हथियार है जो किसी ने जो ना थाली में तस्करी में भेंट नहीं किया। बहुत लंबे संघर्ष से हमारे बहुत से जो है ना नौजवानों ने बलिदान दिया था, नेताओं ने बलिदान दिया था, तब आजादी मिली थी। फिर संविधान बना था, संविधान ने हमें वोट का अधिकार दिया। तो ये अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसका प्रयोग बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। इसका प्रयोग करते समय 5 सेकंड लगते हैं, लेकिन अगर गलत बटन दब गया तो 5 साल पछताना भी पड़ता है। भाई बहुत ही सुलझे हुए इंसान है और नेक विचारों के धनी है। गोरा साहब, जो पिछले 4 सालों के दौरान लुहारू हल्के का विकास हुआ है,
आप ये बात मानते हैं कि हमारा लोहारू हल्का काफी समय से पिछड़ा हुआ था, लेकिन 4 सालों के दौरान जो बिजली 24 घंटे बिजली रहना, नहरों में पानी आना, कहीं न कहीं मंत्री जी ने जो विकास कराया है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जिसको जनता मौका देती है, चाहे मेंबर पंचायत से लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी तक अगर बनाती है, तो काम करने के लिए बनाती है। और वो अगर काम करता है जनप्रतिनिधि, तो जनता पे एहसान नहीं है और उसका कर्तव्य है कि वो काम करे। जहां तक आप पूछ रहे हो हल्का लोहारू की बात, मैंने जो पहले बात कही है कि अगर कोई काम करता है तो कोई एहसान नहीं है, लेकिन आज लोग दुखी और परेशान है। आप खुद पत्रकारिता करते हो, आपको अच्छी तरह से पता है इस बात का कि किस तरह से ये जो है ना, रोज जो है ना पहचान पत्र, रोज जो है ना आधार कार्ड, फैमिली आईडी, कितने न कितने जो है ना लोग रोज कागज बनाने के चक्कर में, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के चक्कर में घूमते रहते हैं। और फिर भी जिस तरह से आज लोगों की पेंशन कटी है, बुढ़ापा पेंशन, जो वाजिब लोग हैं, जो मतलब सारी जरूरतों को पूरा करते हैं, उनकी भी जो है ना लाखों लोगों की पेंशन कटी है। और दूसरी बात, लोगों के जो है ना आज इस फैमिली आईडी के नाम पर, चाहे बुढ़ापा पेंशन की बात हो या सरकार द्वारा दी गई कोई और सुविधा देने की बात हो, वो काटी जा रही है। तो जहां तक ये दावे करते हैं, दावे तो ये सरकार बहुत करती है, चाहे अलका लुहारू की बात हो, चाहे हरियाणा प्रदेश की बात हो, चाहे देश की बात हो, दावे बहुत करते हैं, चाहे कितने करवा लो, घोषणा कितनी करवा लो, लेकिन ग्राउंड स्तर पर जब लोगों में जाते हैं ना, तब पता लगता है कि इन्होंने कितना काम किया। ये सरकार तो कह रही है कि हमने हमारा नारा दिया था कि सबका साथ और सबका विकास, और उस नारे को वो हमने सार्थक कर दिया। तो इसमें क्या लगता है? सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका साथ और सबका विनाश और अपना विकास, ये अगर बात करें तो ज्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि इन लोगों ने जिस तरह से, मेरे विस्तार से अगर मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। आज देश के अंदर कानून व्यवस्था कैसी है, जातीय आधार पर, धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम किया जाता है। तो ये सारी बातें जो है ना, एक अच्छे लोकतंत्र के लिए कोई बढ़िया बात नहीं। जी, इनेलो पार्टी ने आप पर फिर से विश्वास जताया है, भरोसा जताया है, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से मैं शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ। ये मैंने सन 1982 में बीए की थी। उसके बाद मैं जो है ना इसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। जब से मुझे वोट का अधिकार मिला है, मैं इसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे जननायक जननेता धरती पुत्र ताऊ देवीलाल जी की नीतियों में पूर्णतया विश्वास था, है और रहेगा। क्योंकि उन्होंने लोगों की नब्ज पर पकड़कर राज किया था, जितने भी समय किया था, और लोगों के जन कल्याण के काम किए थे। अगर उनके काम गिनाने लगूं तो बहुत लंबा समय लगेगा। आज जितनी सरकारें हैं, उन कामों को आगे बढ़ाने का ढिंढोरा तो पीटती है, लेकिन वास्तव में वो काम होते नहीं है। उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया। जिस तरह से 100 रुपए पेंशन चौधरी देवीलाल जी ने बढ़ा दी, लेकिन उसको 100 को 200 और 200 से आगे बढ़ाने की जो परंपरा शुरू की थी, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने शुरू की थी। इसी तरह से चाहे किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, महिला हो, छोटा दुकानदार हो, युवा वर्ग हो, सब वर्गों के लिए काम करने के का जो तरीका चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का रहा है, वो बहुत बढ़िया रहा है। और इसकी प्रशंसा बहुत से नेताओं ने की भी है, जो कि आपने अखबारों के माध्यम से पढ़ा भी होगा। और जहां तक अब जो दोबारा जिम्मेदारी मिलने की बात है, मैं इस पार्टी में 2.5 साल तक शिवानी ब्लॉक का अध्यक्ष रहा, 7.5 साल तक हल्के का अध्यक्ष रहा, और पिछला, आज से लगभग 1.5 साल पहले मेरे को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, और अब दोबारा से जिम्मेदारी दी है। पार्टी ने जिम्मेदारी दी है तो उसको ईमानदारी से निभाने का काम करूंगा, क्योंकि किसी पार्टी की मजबूती के लिए जो जनता को झूठे लारे लप्पे, जात पात धर्म मजहब पर बांटने के आधार पर
राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती। राजनीति चलती है संगठन के सहारे पर, और ये बात माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमेशा कहते हैं कि राजनीति संगठन के आधार पर चलती है। जिसका जितना संगठन मजबूत होगा, कार्यकर्ता जितना मजबूत होगा, वो पार्टी उतनी मजबूत होगी। तो आज जो एक जिला अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी है, मैं पूरा आश्वस्त करना चाहूंगा पार्टी को, पार्टी के नेताओं को, कि मैं इस जिम्मेदारी को पूरी मेहनत से, लगन से करने का काम करूंगा, और इनकी आशाओं पर, नेताओं की, पार्टी की आशाओं पर खरा उतरने का काम करूंगा। गोरा साहब, मतदाता है वो बहुत ही जागरूक है, कहीं की जागरूकता तो बहुत आई है, लेकिन आज का मतदाता भी यही चाहता है कि हमारा लेके का विधायक हो या हमारा कोई जनप्रतिनिधि हो, तो वो एक अच्छा और काम करने वाला होना चाहिए। तो क्या आपको अगर पार्टी दोबारा आशीर्वाद देती है, जनता आशीर्वाद देती है, तो क्या आप दोबारा चुनाव में आओगे? जहां तक चुनाव लड़ने की बात है, ये फैसला पार्टी करती है। विशेषकर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में हमेशा फैसला, मतलब चुनाव लड़ने का, किसी को प्रत्याशी बनाने का काम पार्टी हाईकमान करता है। और इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर पार्टी हाईकमान मुझे आदेश करती है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश जी गोरा, जो पूर्व विधायक रह चुके हैं और बहुत सालों से मतलब राजनीति करते आए हैं। और भाई ताऊ देवीलाल जी जो थे, उनकी नीतियों से ये प्रभावित होकर के इन्होंने राजनीति में कदम रखा, क्योंकि ताऊ देवीलाल जी हमेशा कहते थे कि लोक राज लोक लाज से चलता है। तो वास्तव में उनकी जो नीतियों से इन्होंने प्रभावित होकर राजनीति में कदम रखा। तो आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करके हर रूम में डालें, ताकि जो इनके विचार हैं वो हर आम पब्लिक तक पहुंच सके। तो क्या की देर आप कर दो वीडियो को शेयर। अगली वीडियो मिलाएं फिर एनपीएस न्यूज के लिए। ग्राम पंचायत बड़ुआ से नरसिंह प्रजापति की विशेष रिपोर्ट।